एल्विश भाई ने तो अपने ब्लॉग में बोला भी है सन्नी के बारे में कि बिग बॉस वाले नहीं देखते क्या कुछ। पता ही मैं तो अपने आप को। पागल हो गई थी, पागल। मतलब फिर देखो, जो भड़काऊंगी घर में पूरी आग लगा दूंगी, बता रही हूँ आप। सबसे पहले तो हड्डियां तोड़ूंगी सन्नी की। पति उस जगह पे होता, मैं तो उसका सर फाड़ देती। टॉपिक पे बात करो तो जो दूल्हे बड़े थे वो क्या कर रहे थे, ये बताओ ना। हेलो, वेलकम टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो इंसान जो अंदर तो जिनका नाम का तहलका हो ही रहा है, लेकिन वो बाहर से तहलका मचा रही हैं। तहलका की वाइफ यानी दीपिका आर्या। दीपिका, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यार, हमें तो अंदर तहलका बहुत ज्यादा सर हमें सर सर एंटरटेन। सर, मैं पहले ही बता दूं, पति अंदर है तो मैं बाहर बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा है। वेल, उनको हम घर के अंदर से देखकर और आपको हम घर से बाहर से देखकर हम बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं। आपके वीडियोस जो हैं भाई, माशाल्लाह बड़े वायरल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। वो क्या? तहलका है ही ना फिर। नहीं, वो भी तहलका है और आप बाहर आप भी कुछ कम तहलका नहीं कर रहे हो। तो मैं अपने तहलके की ही बात कर रही हूँ, मेरे तहलके की बात चल रही है यहाँ पे कि मैं तहलका हूँ। बताइए, कितना देख रही हैं आप गेम को? कितना फॉलो कर देख रही रही हैं? हूँ सर, बहुत ज्यादा। तो ये देख रही हूँ कि कहीं सन्नी का कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा, पूरा ध्यान दे रही हूँ बहुत तगड़े तरीके से, कहीं चल तो नहीं रहा, कुछ कर तो नहीं रहा। वो ज्यादा आपने देखने के चक्कर में आपने पूरा स्टार्ट लाइफ। आपने स्टार्टिंग में उसे इतना डरा दिया ना बेचारे को। वो अंदर जाके भी सोच रहा है, किसी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले सोचता है वो सारी चीजों को कि कहीं मेरी बीवी कहीं बाहर तो नहीं देख रही है। तो भाई पूरा ध्यान रखा हुआ है, मैं तो लाइफ का एक मिनट ना छोड़ू। मैं तो रात रात देख नहीं रहे, काले काले नहीं हो गए यहाँ पे। भाई साहब पूरी पूरा रात दिन मैं देखती हूँ लाइव की। भाई साहब सोते टाइम भी चालू रहता है मेरे घर में, की आवाज आ जाएगी मुझे अगर सन्नी कुछ करेगा तो। ओके, इन दोनों सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी है, अगर हम उस चीज की अगर हम बात करें तो? सनी की। बिग बॉस, जी। सन्नी की। जी। जी शॉकिंग मत पूछो, मेरा तो मन सड़ा पड़ा है ये सोच सोच के कि ये भाई साहब अंदर खाना बना रहे हैं और किसी लड़की को खूबसूरत बोल रहे हैं। कल खानजादी को खूबसूरत बता रहे थे कि पूरे शो में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो खानजादी है। तो भाई साहब ने कभी मेरी तारीफ तो करी नहीं। ई, बहुत क्यूट सा मोमेंट हो गया ये, आप दोनों साथ में दिख गए। हाँ थैंक यू। बट वो कुछ ना कुछ पक्का बोलेगी तो इसलिए मैं। जी। जी, आप कुछ कह रहे थे। तो खानजादी को बोल रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी कि भाई अगर कोई खूबसूरत है तो खानजादी है। तो मैं उनको जरा बाहर आने पे बताऊंगी। वो ट्रॉफी लेके आए, लेकिन अगर नहीं भी लेकर आए या कुछ भी हुआ तब भी मैं उनको ढंग से बताऊंगी थोड़ा खूबसूरत होती कैसे है महिला, कोई और महिला। वेल, अगर उसकी हम बात करें तो स्टेज पे तो हमने आप दोनों की बॉन्डिंग देख ली, आप दोनों का प्यार देख लिया, आपने जिस तरीके से उनको डराया धमकाया हमने वो भी देख लिया। क्या बातें हुई थी आपकी सनी से घर के अंदर जाने से पहले ऑफ कैमरा? क्या बोला था आपने, क्या बोला था भाई, तुम ये जरूर कर लेना या ये जरूर बिल्कुल मत करना, वो क्या चीज थी? हाँ जी। तो मैंने उनको पहले ही समझा दिया था कि भाई अगर अंदर गए आप और कोई लड़की वाला चक्कर हो गया, मतलब अब वो मुझे कह रहे थे गुड़िया कुछ कुछ करना भी पड़ सकता है मुझे, ये वो मेरे को दिलासे दे रहे थे कि भाई मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ या। जी। तो मैंने समझा दिया था भाई अगर लड़की वाला चक्कर हो गया तो तुम तो नहीं बस बच रहे आप हो गए। फिर? हाँ फिर तो आप घर मत आना, फिर वहीं बस जाना मुंबई में ही। मतलब इतना मेंटली यहाँ नहीं। प्रिपेयर कर सनी इतना मेंटली प्रिपेयर कर कर आपको गए हैं कि भाई कुछ अगर हो जाए तो गेम के लिए रहेगा, तुम बाहर से सीरियस मत होना। सर मेंटली प्रिपेयर नहीं बोलता उसे, मेंटली टॉर्चर बोलते हैं। ओके, आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब बिग बॉस से पहली बार जब कॉल आया तो आप लोग ना इमोशनल हो गए थे कि इतने आइकॉनिक शो में एंट्री मिल रही है, मतलब कि फाइनली अब जिंदगी में कुछ ना कुछ इतना कर लिया है कि अब इतने बड़े शो से सामने से कॉल आया है। बिल्कुल इमोशनल सर, हो गए बहुत आप बड़ी वहां बात। पे? जी। इमोशनल हो गए आप, रोए भी आपने जिस तरीके से इंटरव्यू के दौरान आपने वो बात शेयर की थी। कभी ऐसा हुआ कि सनी अंदर कुछ कर रहे हैं, आप उनको देखकर रोने लगे, आप उनको बाहर से देखकर बहुत ऑब्वियस ज्यादा इमोशनल हो गए? सर, आप आई थिंक अगर मेरी रील्स में देखोगे सबसे जी। ट्रेंडिंग में आई थिंक वही रील चल रही है कि हम दोनों की वीडियो मांगी गई थी अंदर के लिए, दिवाली विश के लिए। जी। मैं उसमें बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बिकॉज मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मतलब ठीक है सनी गेम प्ले कर रहे हैं और हमारे लिए फ्यूचर के लिए वो बहुत जी। अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ऑफ बट कहीं कोर्स। ना कहीं हम कभी लाइफ में ऐसे सेपरेट नहीं हुए, लाइक इतने टाइम के लिए कि अलग अलग हो गए हैं। एक 1.5 महीना, 1.5 महीना अब हो चुका है।
तो वो बहुत मुश्किल था उस दिवाली की वीडियो को बनाना। मैं अपनी बच्ची के साथ जब बैठ के वीडियो बना रही थी सन्नी के लिए, बहुत मुश्किल था उसमें। मैं मेरा बस मन कर रहा था कि मैं रो दूं और मैं सन्नी को कह दूं, सन्नी अब मेरा हो गया, बस अब नहीं हो रहा है मुझसे। बट नहीं, अगर आपके पार्टनर को कुछ अगर लाइफ में सक्सेस मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और वो जब स्क्रीन पे चली थी और मैं बैठी हुई थी, तो मेरा ब्रदर जो है वीडियो बना रहा था। तो जैसे ही हमारी वीडियो चली, तो जैसे मैंने सन्नी को रोते हुए देखा, आई स्वेयर टू माई मॉम कि मैं उस हालत में चली गई कि यार ये क्या है। मतलब जी। बहुत खुशी है कि भाई वो बिग बॉस में है, बट वो मोमेंट जो था बस, कि सही बस मैं बात है। उसे चुप करा सकूं और मैं उसको टच कर सकूं, और पर वो पॉसिबल नहीं है अभी। चलो इवन देखते हैं अभी इवन क्या इवन होता है। तो सनी भी सबसे ना वहां ज्यादा पे बहुत इवन सनी भी ना वहां पे बहुत ज्यादा रोए हैं उस वीडियो को देखकर। बिल्कुल जब वो सर, वो पूरा करवा टास्क। चौथ पे भी बहुत रोए थे, जी। वो मेरी एनिवर्सरी पे भी, सारे फेस्टिवल इन्हीं दिनों में ही आ गए। यार प्यार बहुत है आप दोनों में, और बहुत दोनों अच्छे लगते हैं माय गॉड साथ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्यार बहुत है लेकिन लड़ाई उससे ज्यादा ही है। और काफी तारीफें भी उठा रहे हो आप। पहले स्टेज पे सलमान खान ने आपकी तारीफ की, फिर उस टास्क के दौरान कैटरीना ने बोला कि यार आपकी बीवी बड़ी सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक। वो तो देखो मैं हूं ही ना, उसकी तो कोई कहानी नहीं है फिर। अब क्या उन्होंने रिएक्शन। देखा भाई, सब तो सज धज के आते हैं, सब मेकअप वेकअप करके। जी। अब कोई लड़की बिल्कुल सोबर होके कैसे वीडियो बना सकती है? लड़कियों को तो इतना वो रहता है, भाई मैं तो सुंदर लगनी चाहिए, मैं तो सुंदर होनी चाहिए। तो भाई जब उनको दिखा कि यार लड़की ने तो मुंह भी नहीं धोया हुआ, तो ये तो भाई नेचुरल ब्यूटी हुई ना, तो फिर उस पर तो तारीफ बनती भी थी। और कैटरीना की तरफ से अगर तारीफ आ रही है तो क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त। यार कैटरीना बिल्कुल, क्या मैं अपने मुंह कह में, रही हूँ बड़ी सर, बात है ये मैं तो अपने आप में। पागल हो गई थी, पागल। रोते रोते हंसी आ गई मुझे भाई साहब। मैं इस क्लिप को उठा के हर जगह वायरल कर दूं कि भाई साहब कैटरीना का आपने दीपिका आर्या को सुंदर बता दिया। अब छोटी सी बात है, अगर जी। पहले कोई मेरे को बोलता था भाई तू सुंदर है, तो मैं बोलती थी नहीं भाई मैं सुंदर लग रही हूँ, तो वो सही सब बात लोग है। बोलते थे भाई वहम मत कर, वहम मत कर। तो अब कोई बोलेगा ना कि हाँ भाई सुंदर लग रही है तू, सुंदर नहीं है ये वो, तो बोलूंगी चल जाए यहाँ से, क्योंकि कैटरीना का आपने मेरी तारीफ कर रखी है। इवन लेकिन सलमान सर ने भी करी थी। जी, देखा हमने। सलमान ने तो इवन आपको ग्रैंड जब प्रीमियर जब था उस वक्त ही उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी, कि उन्होंने ये भी अच्छा। बोला कि भाई आपका नंबर अगले साल लगेगा, पहले इनको जाने दो अभी। हाँ राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गए, कहीं ना कहीं बिग बॉस पर्सनालिटी तो हो। सलमान खान की नजर ने पहचाना है आपको। बिल्कुल, अब बस फिर बिग बॉस भेज दो मुझे, थोड़े टाइम के लिए भेज दो, बस ज्यादा नहीं। तो बस मैं ऐसा धमाका कर दूंगी भाई, मजा आ जाएगा। बस सबसे पहले तो हड्डियां तोड़ूंगी सन्नी की, फिर मुझे गुस्सा है ऐश्वर्या पे। यार वो बेचारा इतना सेंसिबल होकर गेम खेल रहा है, अब भी हड्डियां तोड़ दी उसकी। मैं और क्या, आपने देखा नहीं है खानवादी को सुंदर कैसे बता दिया? भाई साहब आपकी बीवी बाहर बैठी है, इतनी सुंदर, इतनी तारीफें हो रही है उसकी। बोला कैटरीना कि आपने किसी और को सुंदर, मेरे को बोला ना सुंदर। तो भाई अपनी सही बीवी बात को है। सुंदर बोलो। और आजकल बहुत ज्यादा हवा में हो रहे हैं, वो मेरा नाम नहीं ले रहे अंदर। देख लो सीटी भी लग गई। सही बात है। एंड कई बार आपने दीपिका ऐसा कहा है कि बिग बॉस को ना थोड़े लव एंगल्स छोड़ने चाहिए, और कंटेस्टेंट्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या हम्म। कहेंगी इस पर आप, क्यों लगता है आपको कि बिग बॉस जो है इस वक्त वो लव एंगल्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर पहले वैसे अब 2 दिन से मैं देख रही हूँ, लव एंगल से हट के अब चीजें बाहर आ रही हैं बहुत सही तरीके से। पहले तो सारा लव एंगल ही चल रहा था सर, मेरे पति को तो बेचारे को छुपा के ही रख दिया था। वो बेचारा इतने ड्रामे कर करके दिखा रहा है, वो चीज शो नहीं हो रही थी। बट अब भैया ना देखो, सीधी सी बात है, जिस तरीके का उन्होंने लव एंगल चलाया था वो था ही बड़ा अलग सा। तो फिर लोग ऑब्वियसली, उनका भी मतलब था ही कि उसी पे फोकस होना ही चाहिए। जी। बट उसमें बहुत सारे लोग उसकी आड़ में छुप रहे थे। तो अब वो, कि अब बस जो दिख रहा है 2 दिन से जैसे चल रहा है बिग बॉस, जिसमें सन्नी सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, बस यही चले। अब तो हमें तो लाइफ टाइम यही चाहिए, जब तक बट अंदर है। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग है ना, ऐसी कंप्लेन है, उनका ऐसा कहना है कि ये अरुण हो गए, तहलका हो गए, ये अपने बेड छोड़कर बाहर नहीं आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उस पर आपका क्या कहना है। तो देखो सोते सारे हैं, सीधी सी बात है, बातें बनाने से कुछ नहीं होता भाई साहब, सब सोते हैं। मेरे पति को, यहाँ अरुण भैया को, वो बिल्कुल वो टारगेट करने की जरूरत नहीं है। उनको कुछ मिलता नहीं है तो बस उनको टारगेट करते थे। भाई साहब इतनी चुगली करना भी वो किसी के बस की नहीं होता। बेड पे पड़े पड़े वो औरतों से भी ज्यादा चुगलियां कर जाते हैं। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मैं औरत हूँ या समझ रहे हो ना फिर। तो भाई साहब इतनी कैरेक्टर चुगलियां,
एंटरटेनमेंट। कैरेक्टर तो उनके अंदर भी एक जो है, हमने जो देखा हुआ है उनके प्रैंक के थ्रू, एक जो कई तरह की वो आवाजें निकालते हैं। कभी सनी देओल की आवाज निकालते हैं, कई बार वो बीच में एक रिसेंट एक एपिसोड में हमने देखा जहां पर वो अभिषेक को कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है, चलो आओ शादी करो। हाँ तो करा दो जरा जरा उनकी शादी, जरा मैं देख लूंगी बाद में सब कुछ। ये वह बाहर निकल जाए फिर देखते हैं। उनकी शादी तो अरुण से भी कराऊंगी मैं, एक बार अंदर चलेगी ना, मंडप मंडप लगेगा अंदर। उनको मेरी अरुण से याद ही क्यों, नहीं आ रही है, अब उनके अरुण चक्कर। से क्यों शादी करा रहे हो भाई? भाई करानी पड़ेगी भाई साहब, वो बंदे के चक्कर में, अरुण के चक्कर में तो वो अपनी बीवी भूले पड़े हैं। नाम तो आ ही नहीं रहा, पहले तो हर दूसरे दिन मेरा नाम आता था शो के सही अंदर, बात है। और बिग बॉस भी इतने प्यारे हैं कि भाई साहब वो भी मेरा नाम नहीं काटते थे। कुछ दिन से देख रही हूँ मेरा नाम भी नहीं लिया जा रहा अंदर। पर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो याद कर रहे हो आपको, वो शायद टेलीकास्ट नहीं हो रहा हो। भाई टेलीकास्ट में टेलीकास्ट मतलब नहीं हो लाइव, रहा, लाइव तो मैं देख ही रही हूँ। लाइव कंप्लीटली एकदम थोड़ा पूरा बहुत देख रहे हो आप? ऑलमोस्ट तो देख रही हूँ भाई साहब, ऐसा तो नहीं भगवान ने वही पॉइंट हटा दिया हो मेरे जीवन से जिसमें वो बोल रहे और मैंने सुना ना हो। जी। पहले बहुत नाम लेते थे, मैंने सिखा के भेजा था पूरा दिन मेरा नाम ही लेते रहना, चर्चा में रहोगे, ध्यान रख लेना। अब हट रहे हैं ना, फिर देख लो फिर क्या होगा, आप देखते जाओ आप। लेकिन लेकिन क्या कहेंगे, अगर चुगलियों की अगर हम बात करें तो आपने कितना चुगली करना सिखाया है उनको, कि भाई इन मुद्दों पे जरूर बोलना, अदरक पे जरूर बात करना, या किचन में जरूर बात करना, या दूध की थैलियों पे जरूर उन्होंने तुम मुझे ज्यादा। चुगली करना सिखाया है, उन्होंने मुझे सिखाया, देख नहीं रहे कितने प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो। भाई साहब आग लगाने में नंबर वन है। सही बात है। देख रहे हो ना कैसे भड़का रहे, जा सना सर फाड़ दे उसका जाके, सना ये कर दे जाके, सना वो कर दे। तो बैठे बैठे धुरंधर इंसान है, तभी तो सलमान सर भी कह रहे हैं कि भाई साहब मजा आ रहा है तुम बेड पे लेटे लेटे जो कर रहे हो ना कलाकृतियां, तो वो बहुत ही नहीं, इवन बढ़िया है। इवन जो वाइल्ड कार्ड जो आई हुई थी मानसवी, उनको भी उन्होंने कई सारी चिंगारियां लगा के दी हैं कि भाई जाओ इस मुद्दे पे बात करो, तुम्हारी ये वाली लड़ाई काम नहीं करेगी। वो मनस्वी उस पे रिएक्ट करती है, लेकिन उनको शायद ये लगा भाई साहब अगर जी। मैंने इसके कहने पे ये कर दिया ना, तो फिर मैं सबको ये लगेगा कि भाई इसके हिसाब से बाहर जो दिख रहा है, वरना वो उस चीज पर रिएक्ट करती 100%, जी। बट कहीं ना कहीं उनको कैमरे का डर था तो उन्होंने नहीं किया। बट लेकिन क्या लगता है कि थोड़ा आपको नहीं लगता ऐसा कि उनको ना थोड़ा फ्रंट फुट पे आके थोड़ा खेलना चाहिए, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर वो आए और खेले, मतलब अरुण के साथ में वो बैट पर तो खेल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको बाहर निकल के बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में भी उनको थोड़ा भिड़ना चाहिए, या आना चाहिए, अपना क्या गेम उनको जरूरत है, थोड़ा दिखाना चाहिए। क्या जरूरत है, बचे रहो। सारी दुनिया बच के घूम रही है, वो बच रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो चल रहे हैं ना, बढ़िया है। अब आप देखते जाओ कितने हफ्ते होंगे ऐसे ही, तो बस चलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं जो भी लग रहे हैं, एक नंबर हीरो लग रहे हैं भाई। आपने एक वीडियो बनाया था कल के एपिसोड पे जो विकी को और सना को लेकर जो है, जिस पर आपने ये भी रिएक्ट किया है कि कहीं ना कहीं ये अपनी अ, मुझे समझ नहीं आती कि ये सारी चीजें, ये सब क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीजें लिमिट के बाहर जा रही है, कोई भी बीवी ये पसंद नहीं करेगी। क्या कहेंगी आप उसके ऊपर? सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा कोई टॉपिक ही नहीं है, मतलब पहली बात तो, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। जी। देखो अगर मेरा पति उस जगह पे होता मैं तो उसका सर फाड़ देती। सीधी सी बात है, कोई कैसी भी इंटेंशन से मेरे पति को हाथ लगाए मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर भाई मैं, उसकी वाइफ भी तो वैसी है, ऐसा नहीं है, अगर उसने उसके साथ डांस किया तो उसके सामने करा। समर्थ समर्थ के साथ आई थिंक डांस करा था, तो वो उनके सामने करा था, बट पता नहीं, अब जी। देखो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमें क्या पता कौन क्या सोच रहा है। और मैंने आज के एपिसोड में जब वो देखा, मतलब रात को, तो उसमें वो थोड़ा सा फनी वे में, बट ऐसे नहीं अच्छा लगता मेरे हिसाब से, तो नहीं अच्छा लगता है। बाकी उनकी अपनी चॉइस है भाई, क्या पता वो थोड़े ज्यादा एडवांस हो, हम थोड़े पीछे रह गए हैं। बट लेकिन क्या देखो लगता है आपको, वहां पे अगर कौन ये, किसको इनिशिएट वहां पे कर रहा है, वो वहां पे विक्की कर रहे हैं या सना उनके क्लोज जा रही है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? सर मुझे देखो, ऐसे कौन ही इतने दिन में, 2-4 दिन में कोई किसी के क्लोज हो जाता है, कि ये सारी गेम के तरीके हैं। मुझे ऐसा लगता है जब बंदा दिख नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेता है वो अपने दिमाग से। पर ये वाली जो दिमाग लगाए जा रहे हैं ना, ये बहुत बेकार ही है सर, मेरे तो समझ से बाहर है। ओके, आपने एक और चीज भी कही थी अपने वीडियो के दौरान, जो आपको देखा, जिसमें आपने रिसेंटली जो आपने रिएक्ट किया है, कि कहीं ना कहीं ये बात अंकिता को मालूम पड़ी तो बात डाइवोर्स तक कहीं ना कहीं वो बात पहुंच जाएगी। ऐसा लगता है आपको सब कि ये बात मेरे, अंकिता तो रिएक्ट करेंगी करेंगी? देखो सर वो ऑलरेडी रिएक्ट करती हैं, जस्ट मैं ये नहीं कह सकती कि वो हाँ जी। बहुत एडवांस है जिनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है पूरे एपिसोड्स और लाइव में देखा है कि भाई जब भी वो अपनी वो गर्ल्स के साथ बैठे होते हैं या सना के साथ बैठे होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है अंकिता को।
जी ऑब्वियसली भाई साहब, हम भारत देश में नहीं रह रहे, हम रह रहे हैं भारत में, और भारत की महिलाओं को इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी तो मतलब ठीक है, अगर वो हो सकता है शो में ना दिखाना चाहे कि मुझे फर्क पड़ा है, नहीं तो मेरे हस्बैंड की इमेज थोड़ी डाउन दिखेगी। देखो वो ज्यादा कुछ वैसा नहीं था कि हाथ पकड़ना, बट नहीं अच्छा लगता यार, वो किसी का हस्बैंड है और कोई नहीं देख रहा है, या तो सबके सामने हो। जी तो सना की गलती है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। देखो ये थोड़ा सा अब देखने वालों को तो गलत लग गया ना, चाहे उनकी इंटेंशन हो चाहे ना हो, जी बट बाहर जो देख रहे हैं उनको जिस तरीके से दिखाया गया, सीरियसली वो बहुत ही गंदा था। वो अच्छा नहीं लग रहा था यार, वो किसी का हस्बैंड है। भाई साहब मेरा पति होता ना, सर फाड़ देती मैं उसका, सच बता रही हूँ। चाहे लड़की हाथ लगा रही होती, भाई तुम जी। हाथ नहीं हटा सकते? तुम ये बताओ पहले, तुम हाथ नहीं हटा सकते? सही बात है। सीधी सी बात है, बंदा बोलेगा उसने पकड़ा हाथ, तो भाई साहब तुम हाथ हटा लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? हाथ हटाओ अपना। भाई सीधा सा जी लॉजिक है। बाकी उनकी देखो, उनकी जिंदगी, उनसे उनको पता होगा क्या है या क्या नहीं। नहीं सही नहीं लग लेकिन रहा है। रात को नहीं लेकिन आपने शायद जी वो भी नहीं देखा कि सना रात को सोने भी नहीं दे रही थी उन दोनों को साथ में, कि भाई मुझे ये बेड चाहिए और मैं जी अपना फुल इस पे आज सोऊंगी। 4 दिन से मैडम जी को दिक्कत नहीं हो रही थी, 5वें दिन मैडम मना कर रही है, भाई पति के साथ नहीं सोएगी तुम, यहाँ पे नहीं, चलो बाहर। रूल सिखा रही है वो सबको। बाकी उनकी चॉइस है यार, सना लेकिन से भी आपको मेरी मेरी लेकिन आपको थोड़ा शॉकिंग नहीं लगा वो जब जिस तरीके से उन्होंने मना कर दिया, और जो फिर विक्की ने भी उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया? क्योंकि दर्शक जो है वो थोड़े कहीं ना कहीं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि विक्की जो है अंकिता की साइड नहीं लेते हैं, उनकी लड़ाई में आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको थोड़ा शॉकिंग लगी जब वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं तो यहाँ पे ये करूंगा, और मुझे क्या उन्होंने पता जिस तरीके दिमाग से में रिएक्ट क्या किया? चल रहा है किसी को, मुझे क्या पता। देखो वाइफ सामने बैठी है तो एक जी बंदे को ये भी तो बोलना पड़ेगा ना भाई, कि इस बात पे लड़ना तो पड़ेगा ही। पर जी उसको 4 दिन से कुछ समझ में नहीं आया। आज के एपिसोड में वो हाथ वाला मूवमेंट हुआ, आज के एपिसोड में वो। बाकी मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, मुझे इस चीज से कुछ लेना देना नहीं। भाई साहब मेरे पति को स्वस्थ रखो और मेरे पति को सूखा सादा रखो, मेरे को उससे मतलब है, मेरे को दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी देखो, अगर वो पति पत्नी साथ में है तो क्या फर्क जी पड़ जाएगा अगर एक बंदा सिंगल पे चला जाएगा? ऐसा कौन सा कंफर्ट, कौन सा हम भार अमीरी में जी रहे हैं कि भाई हमें तो वो कहते हैं ना, वैसे वाले गद्दे मिले पड़े थे, जीवन ऐसा जी रहे थे कि भाई अब तुम्हें दिक्कत हो रही है एक बेड पे सोने में। जी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत होती। अगर मैं होती उस जगह पे तो मैं अंडरस्टैंड करती, कोई नहीं यार, हस्बैंड वाइफ है, साथ में सोने की आदत है, चलो कोई नहीं भाई, छोड़ दो बेड। 4 दिन से दिक्कत नहीं है, 5वें दिन आके दिक्कत हो गई, पता नहीं भाई क्या चल रहा है मेरा तो। मैं तो अंदर गई तब बताऊंगी क्या दिक्कत है भाई, मैं अपनी चीजें छुपा के रखूंगी ना, मुझे भी तो कुछ बोलना है। लेकिन दीपिका जी, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन किससे ज्यादा इनसिक्योर है? मतलब क्योंकि एक तरफ अंकिता जो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी कि तुम्हारे माइंड को, तुमको थोड़ा सा मैं यूज कर सकूं, और हम्म। दूसरी तरफ विक्की ये कहते हैं अंकिता से कि मुझे लोग पहचानते हैं सिर्फ तुम्हारे नाम से। और किससे आपको ज्यादा इनसिक्योर लगता है? क्योंकि दोनों की तो अपने अपने मेरे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे देखो मेरा नाम जो है वो है, चलो ठीक है, वो मैंने अभी जी 5-6 महीने से बनाना स्टार्ट किया है। मैं पहले वीडियोस नहीं करती थी, मैं सन्नी की वीडियोस में ही आती थी। मतलब मैंने कभी ये जी नहीं सोचा कि मुझे अपना पर्सनल कुछ बनाना चाहिए। मुझे ऐसा जी लगता था अगर मेरे पति का नाम है तो मेरा नाम उसके साथ ही है। जी देखो मेरी जो मेंटालिटी है, उन्हीं से आप कंपेयर कर लेना कि भाई ये क्या सोच उनकी है, क्या फर्क पड़ता है अगर आप अपने पति के नाम से जाने चाहते हो, या क्या फर्क पड़ता है अगर आप अपनी वाइफ के नाम से जाने चाहते हो? तो इसमें तो आपको प्राउड फील होना चाहिए अगर आप अपने वाइफ के या अपने पति के नाम से जाने जा रहे हो। अब इस मुद्दे को क्या ही बनाया जा रहा है कि भाई पहले तो मैं ऐसे था। ठीक है, आपको दुनिया जान रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई टॉपिक नहीं है कि भाई पहले मुझे बहुत हर्ट हुई थी। वो या उनको पता है ना कैमरा है, तो वो नहीं दिखाते हैं कि बाहर गंदा जाएगा। वरना सीधी सी बात है, ये कोई टॉपिक नहीं है। अगर अंकिता के नाम से विकी जाने जाते तो कोई बुराई थोड़ी है। क्या बुराई है यार, आपकी वाइफ का ही तो नाम हो रहा है। ये तो वहां वही ईगो वाली बात आ जाती है, भाई मेरी बीवी पहले, मैं बाद में, तो ये वाली बात है। बाकी अब सही सब बात है। तहलका भाई की वाइफ बोलते हैं तो मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मुझे तो प्राउड फील होता है। ऑफ कोर्स। मेंटालिटी का फर्क है बस, हमें अच्छा लगता है, उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा शायद। ओके, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने दीपिका जी ऐसी बात कही है, जो सनी जो है घर के अंदर सो रहे हैं, कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई, 2 हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते तो बहुत ज्यादा वो एक्टिव नजर आए हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने घर के अंदर किया जब से उन्होंने आपका वीडियो देखा हुआ है। जब से दिवाली में उन्होंने हम्म। आपने अपना जो वीडियो मैसेज भेजा, उसके बाद में थोड़े से उनके अंदर वो इफेक्ट हमें नजर आ रहा है कि हाँ भाई वो थोड़े से मोटिवेट हो गए हैं गेम को लेके। बट क्या हम्म। कहेंगी आप इसके पीछे? क्या लगता है आपको कि मतलब कि क्यों, मतलब उनकी अभी भी वो पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पा रही है शायद, जो जो वो है, क्योंकि आप उनको बेटर तरीके से हम्म। जानती हैं?
तो पता नहीं अंदर क्या हाल होता है बंदे का, फोन है नहीं, क्या क्या उसके साथ बीत रही है, कौन उसको भाव दे रहा है अंदर, पता है मैंने बहुत सारी चीजें सुनने में मेरी आई थी। तो पता जी। नहीं कैसी लाइफ है अंदर। तो मुझे वो सब चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकती बट क्या क्या कि सुनने में आया? कैसा चल रहा है अंदर। लेकिन आप सोने वाले टॉपिक पे बात करो तो उठे पड़े थे वो क्या कर रहे थे ये बताओ ना। वो तो फिर बेड पे बैठे बैठे चुगलियां कर रहे थे। वो जो उठे पड़े थे वो क्या कर रहे थे, जो ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, तहलका भाई सोता रहता है, उनके पास कोई और मुद्दा होता नहीं है अगले बंदे को नॉमिनेट करने का। तो वही भाई, ये तो सो रहा है, ये तो सो रहा है, वो सोए सोए में ही बहुत बड़े कांड करके आप ध्यान रखना। वो होती है ना एक भेड़ चाल बना देते हैं कि भाई ये तो सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, तो सारे सोरा जी। सोरा करने लगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अदरवाइज वो ज्यादा बहुत जो बढ़िया कर रहा लेकिन सबसे ज्यादा जो घर के अंदर भी जो सवाल उठाए हैं वो विक्की ने उठाए हैं। विक्की ने बोला है कि तहलका जो घर के अंदर जो है इतने एक्टिव नहीं है, इतने इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। उस पर क्या कहना है आपका? था। मेरे को क्या लेना देना विकी से, हमें पता है सब कर रहे हैं वो। भाई साहब वो कौन से प्रधानमंत्री लग रहे हैं जो वो बोलेंगे तो वही होगा, हम तो नहीं मानते। अगला बंदा बहुत बढ़िया खेल रहा है, मेरी नजर में बढ़िया खेल रहा है, मुझे और किसी की नजर में और बाहर वालों को जब वही है ना भेड़ चाल बना दी, अदरवाइज जनता भी देख रही है कि वो बहुत कुछ कर रहा है। विकी के एंड कहने से क्या होता है पहले आप ये बताओ। नहीं, विक्की भैया वो इस क्या कर टाइम रहे पे हैं, घर के इस वक्त वो एक मुखिया है, घर के एक मास्टरमाइंड अपने आप को कहते हैं वो, कि जिनको सारी उनके चीजें पता कहने है। से क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। मैं कहती हूँ मैं इस देश की प्रधानमंत्री तो हूँ क्या। इवन घर वालों को भी ये लगता है ना। इवन घर घर वाले वाले भी ये तो, कहते हैं। यार जब इतना बिग बॉस आवाज मारेंगे विक्की भैया, बिग बॉस भी तो क्या कर रहे हैं, जलूसी तो निकाल रहे हैं। ज्यादा दिमागदार है जी। भाई साहब, यही तो प्रोड्यूसर है। उनके पास प्रोड्यूसर नहीं है क्या, वो उनका मजाक बन रहा है भाई साहब, उनके कहने से कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, मेरा पति बहुत बढ़िया खेल रहा है। कई बार उनके तहलका के ना गुस्से को लेकर कई सारी बातें की जाती है कि उनके अंदर एग्रेशन बहुत है, बहुत उनको गुस्सा आ जाता है, चीजें फेंकते हैं। क्या घर के बाहर भी उनको इतना ही गुस्सा आता है, या घर के अंदर उनका बिल्कुल थोड़ा? गुस्सा नहीं आता। मैं कह रही हूँ बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बीवी गुस्सा करने नहीं देती अगले बंदे को, अंदर तो सुख लेने दो। अंदर तो जी। थोड़ा बहुत कर ले वो जो करना चाहता है, अब बाहर की जिंदगी में आके फिर वही बीवी के साथ जिंदगी ऐसी व्यर्थ सी हो जाती है उनकी। अंदर थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं तो दिखा लेने दो यार, मुझे तो अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। नहीं, लेकिन अब जो जिस तरीके से जो उन्होंने गुस्सा दिखाया, जो डिस्प्ले पर जो हमने स्क्रीन पर अपनी जो देखा है, चीजें फेंक रहे हैं, तकिया फेंक रहे हैं, पिलो कवर्स जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर डाल रहे हैं, वो थोड़ा शॉकिंग लगा आपको उनका जो बिहेवियर? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि बाहर वो उनको बहुत, इतना गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा उनको बिल्कुल भी नहीं आता है बाहर। मैं आपको, उन्होंने बताया भी है जी। एपिसोड के अंदर कि मैंने 8 सालों से कभी गुस्सा नहीं किया है, इसलिए गुस्सा नहीं किया क्योंकि 6 सालों से तो मैं उनकी जिंदगी में, तो गुस्सा करेंगे कहाँ। और जी। दूसरी बात ये, भाई एक बंदे ने कसम खा के बोल दिया तो भाई कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना, इसलिए उन्होंने तकिए जो है फेंक दिए। उनके लिए वो देखो, हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो, चाहे जो भी है। थोड़ी बहुत ठीक है, प्रॉपर्टी का पंगा हुआ होगा उनको, जी। लेकिन भाई हमें तो बहुत मजा आया जब तकिए फेंके गए, वो क्लिप दिखाई गई, इट मीन्स वो इंटरेस्टिंग थी तभी दिखाई गई। और वो बहुत खुराफाती है तो थोड़ा बहुत, और गुस्से गुस्से की क्या बात है भाई, बंदा मुंह के यहाँ पे चढ़ रहा है तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ना। मेरे यहाँ पे मेरे मुंह पे कोई आता तो मैं तो उसको, मेरे तो हाथ पैर चल जाते। पर फिर भी चलो, सबको पता होता है कि कहाँ कितना कंट्रोल रखना है, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। एंड दीपिका, कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा अगर सीएम बात करें तो हाल ही में जो समर्थ और तहलका की जो लड़ाई हुई थी, जहां पे अरुण भी जिसमें इन्वॉल्व थे, समर्थ ने कई सारी चीजें बोली उनको, इवन उन्होंने अनपढ़ तक बोला। ठीक लगा आपको उनका हम्म। कहना, या उनकी उन्होंने जिस वो तरीके से जो वो भाई शब्दों का साहब, यूज किया? वो भाई साहब बहुत पढ़े लिखे हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या उनके कहेंगे आप कहने उनके से क्या ऊपर? ही फर्क पड़ता है सर, बहुत कुछ कहती है दुनिया। वही बात है ना, क्या कौन सा है वो, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार वाली बात है। हाँ जी। उनकी बातों से कोई फर्क पड़ता है क्या। वो कुछ भी बोले, अनपढ़ ये वो फलान ढिमकाना, उसके कहने से वो पढ़ा लिखा हो गया। लेकिन वो नहीं कैसे पढ़ लग के आया था, उसने नहीं करी हरकतें आते ही जो तमाशे कर रहा था। वो पढ़ा लिखा दिख रहा था बहुत, जब वो आते ही अंदर उसने करा। हाँ देखो जी। भाई, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, पर मेरे पति से जो पंगा लेगा उस बंदे से मुझे दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन क्या बिहेवियर में उनके बदलाव देखती हैं आप चिंटू के बिहेवियर में? भाई चिंटू मेरे को बदल से गया है? पसंद है वो चिंटू, सच बता रही हूँ आपको, मुझे बहुत पसंद है चिंटू। भाई साहब सच ऐसी में? ऐसी हरकतें करना और ये हिला देना भाई साहब, सही बात है, बढ़िया मजे आ रहे हैं उनके साथ तो। और जो सन्नी के साथ रोमांस करा है उन्होंने, अभी वाली वो अरबाज सर की जो आता है जो संडे वाले दिन, जस्ट हाँ चिल जी। वाला, तो भाई साहब उसमें तो मजा ही आ गया, पुच्चियां मुच्चियां सब कर दी। सन्नी को तो मेरी याद भी नहीं आ रही होगी अब। जो माथे उनका पे जो पुच्ची कर दी।
वो सनी देओल की आवाज निकालते हैं, वो धर्म पाजी की आवाज निकालते हैं। वो दोनों का बॉन्ड कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंटरटेन कर रहे हैं अब तो वो। और मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस को एंड तक किसी को सनी को निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जी। कॉमेडी अगर कोई कर रहा है तो अरुण और सनी ही है, या अब समर्थ है। ये तीनों बढ़िया कंटेस्टेंट है मेरे हिसाब से, बढ़िया चल रहे हैं, और इनके बिना शो अधूरा है। एंड समर्थ और जो ईशा का जो हम बॉन्ड देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप, जो ऑन स्क्रीन जो लोग जो इतने क्लोज हो जाते हैं? बतौर दर्शक आपका क्या कहना है उसके ऊपर? सर अच्छा नहीं लग रहा है, ऑन स्क्रीन जी। तो नहीं अच्छा लग रहा है। आप भी देख रहे हो, कितने भी हम एडवांस हो जाए इतने एडवांस नहीं है, क्योंकि शादी नहीं हो रखी बार, फैमिली भी थोड़ा ऑब्जेक्शन उठा रही होगी इस चीज से, ऑब्वियसली जी। नहीं अच्छा लगता। बिकॉज समर्थ ने बोला था कि मैं इसके साथ सीरियस नहीं हूँ, मतलब यही मेरे पीछे है एंड ऑल। तो नहीं अच्छा लगता किसी लड़की की इमेज खराब हो रही है। और कई बार प्यार में लड़कियां ऐसा करने भी दे देती हैं, पर मुझे नहीं, मुझे ये सेंसिबल नहीं लगता है कि भाई प्यार के नाम पे कोई भी लड़का तुम्हें ऑन स्क्रीन टच कर रहा है तो बहुत ही बुरा है। मैं तो आपको सच बता रही हूँ, 1% अगर मैं अंदर होती तो मैं तो भाई मुंह पे बोलने वाले इंसानों में से हूँ। मैं बैक बैक फुट पे जाके कभी नहीं खेलती, मैं हर चीज को जो मेरे मन में है मैं उसको सामने रखती हूँ। तो मैं तो उसको साफ बोलती कि भाई ईशा तू कर क्या रही है यार, ये बंदा हाँ जी। इतनी भी बच्ची नहीं है वो कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। अच्छा नहीं लगता ये सब, पारिवारिक शो है, ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं, उसको पारिवारिक रखो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन उनकी वो जो एक ट्रैक लेकर आए हुए थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जो अभिषेक को उन्होंने टारगेट किया हुआ था, मेरे से जब उनसे उनकी बात हुई ना, जब समर्थ की हमने बात की, अरे मैं उसको ये रियलिटी दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, घर में जाके उसको वो कर दूंगा, कि मतलब वो इंसान कहलाने लायक नहीं है, उसने ईशा के ऊपर हाथ उठाए, उसने ईशा को कई सारी बातें कही। मेरे इंटरव्यू के दौरान समर्थ से हमारे हमारा इंटरेक्शन हुआ था घर जाने के पहले। तो बट हम्म, लेकिन अब जो हमें समर्थ देखने को मिल रहा है, वो हमें एक अलग समर्थ देखने को मिल रहा है। उनके इवन जो कई बार ऐसा होता है कि अभिषेक की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें समर्थ बीच में आते हैं। घर के अंदर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ पे अभिषेक की विकी से लड़ाई हो रही थी, समर्थ उसमें बीच में आते हैं और कई बार उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो इस बदलाव को कैसे देखती हैं आप? अब ये पर वो भी जो उनके दोनों की मजे दोस्ती ले हो गई रहे है। हैं। कोई जी। दोस्ती नहीं हुई है, वो बहुत दिमागदार है, कोई दोस्ती नहीं हुई, वो अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं। और ईशा के साथ आपको भी पता है कुछ सीरियस है नहीं। और देखो दूसरे की बुराई करने के लिए तो हमारे पास पचासों होती है, उसने ये किया उसने ये किया, बाहर जाके ये सब नॉर्मल हो जाते हैं। अंदर आए क्यों जब तुम्हें इतना सब पता था, किसी ने किसके साथ ये करा है, किसी ने किसी के साथ, पता नहीं, इनकी तो कुछ समझ में नहीं आती सर। सन्नी की बात करो, ये सब तो समझ ही नहीं आते मेरे। थोड़े दिन क्या? दिखे क्या ही हो गया, जी। इससे क्या ही फर्क पड़ा, 2 दिन दिखे उसके बाद दिख थोड़ा ना रहे हैं। उसके बाद जी। तो शांति हो गए ना। एक चीज, फालतू की चीज ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। क्या लगता है आने वाले दिनों में किसके साथ में सनी का बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है, और उनको किससे दूर रहना चाहिए? सर मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि सन्नी को मुनावर के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, वो भी अच्छा इंसान है। चाहे थोड़े, देखो भाई वो भी दिमाग से खेल रहा है, वो नहीं आना चाहता लोगों की जो बैड बुक्स होती हैं उसमें नहीं आना चाहता, गुड बुक्स में खेल रहे हैं। मुनावर अच्छे हैं, मुनावर अच्छे हैं, और बच के अच्छा, किससे रहना एक चाहिए। चीज एक चीज मैं दीपिका मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि मुनावर को सांप, क्या कह रहे हो सर? आपने एक इंटरव्यू के दौरान मुनावर को सांप बोला था, कि घर में सर सांप। नाम पूछोगे तो भाई सांप तो है ही ना। जो बंदा इधर से भी बच लेता है, इधर से बच लेता है, लेकिन जब अपनी बारी आता तो सबको डस लेता तो भाई। ये बदलाव कैसे आया, कैसे देखा कि आपने कि अब मुनावर के साथ में उनको बैठना चाहिए? नहीं वो एक अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं है भाई, वो दिमागदार है। अगर वो अच्छे से कर रहा है, उसको सारी चीजों का पता है। मुझे जिस बंदे ने एक पूरा शो कर रखा है और उसका विनर है वो, तो उसको थोड़ा सा पता लग जाता है भाई ऐसे शो में मुझे कैसे सरवाइव करना है, किसके हाँ साथ जी। कितनी बना के रखनी है, कितनी कैसे। मास्टरमाइंड हो जाता है वो बंदा जिसने पूरी गेम खेली होती है, जो जिस गली से निकला उसको तो हर घर के बारे में पता ही होगा ना। तो बट मुझे लेकिन, ऐसा लगता है अगर फ्रेंडशिप करें तो फायदा हो सकता जी, है। बाकी वो लेकिन सन्नी कैस खुद ही नंबर 1। लेकिन कैसा लग रहा है आपको उनका गेम, कैसा लग रहा है मुनावर का? अभी तो वो गेम खेल ही नहीं रहे सर, अभी तो वो बच रहे हैं बस। ऐसा लगता है आपको कि अभी भी वो बैकफुट पे खेल रहे हैं? तो सर उनको तो हर बार हर एपिसोड में बोला जाता है, हर सलमान सर हमेशा बोलते हैं कि भाई बैक फुट पे नहीं तुम खेल सकते, तुम्हें फ्रंट फुट में आना ही पड़ेगा। या तो भाई लास्ट अगले वीकेंड के बंदे को बारे में उन्होंने बचाने के समझाया टाइम भी था, पे। उनको उनको और मनारा को उन्होंने समझाया भी था लास्ट वीकेंड के बारे पे। हम्म। तो वो लोग बचते हैं, सन्नी सामने आ जाते हैं, तो इससे बढ़िया कौन खेल सकता है कि भाई अगर सामने से कोई।
देखो, अगर सन्नी एक बार उठाए, उनको सबने बता दिया भाई ये गलत है, फिर भी अगर उसको जी गुस्सा आ रहा है तो वो जेन्युइन है। हर बार जो जेन्युइन रह रहा है तो जनता भी देखती है भाई, इसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही चीजों की जो हिस्ट्री क्रिएट होती है कि भाई उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसको गुस्सा आएगा तो वो रिएक्ट करेगा, तभी तो फेक नहीं है ना ये सब चीजें। जी। फेक करने में तो फिर फेक ही करते रहो। मुनावर का जो बिहेवियर है, उसको मैं बिहेवियर नहीं कह सकता, उसको मैं कंसर्न कह सकता हूँ मनारा के प्रति। उसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कभी कभी कि ये मुनावर जो है थोड़ा बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? और वहीं अगर मनारा की बात करें तो कई बार जो उनके लिए थोड़ी सी बैक बेचिंग करती हुई नजर आती है वो। जिस तरीके से कल वाले एक एपिसोड के अंदर दौरान हमने देखा कि एक उनके बारे में जो डिस्कशन चल रहा था, उनकी एज को लेकर बात की जाए, कही जा रहा कहा जा रहा था, और उनकी एज के साथ साथ में उनके अपेरेंस को लेकर भी कहा जा रहा था कि ये जो आज सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड भी हो रहा है, जिसपे उनको ट्रोल भी किया जा रहा है कि मुनावर फारूकी को जो है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, एज शेमिंग कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? तो मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता कि भाई उनका क्यों उसको पैम्पर कर रहा है इतना ज्यादा, उसके अगले के माइंड में क्या चल रहा है हम बिल्कुल। क्या ही समझे। हमें तो कुछ समझ में अब तक आया नहीं है कि, पता नहीं। शुरू शुरू में तो उन दोनों का कुछ लव एंगल भी दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में जब उनको समझ में आया, जब मनारा को सब पता लग गया कि भाई बाहर गर्लफ्रेंड है, तभी शायद उसने बैक बिचिंग करनी स्टार्ट कर दी कि भाई अब तो मेरी यहाँ नहीं, मेरा कुछ बन ही नहीं सकता, बिल्कुल भी ऑब्वियस है। और मुनावर ने आई थिंक पहले बता भी नहीं रखा था कि मेरी, तो वो बस बता रहे थे कि भाई तूने सुना नहीं, पहले बात चली हुई है ऐसी ऐसी। तो बट आपको, अगर आपको कुछ भी आपके आपस में अदारी में कुछ बात चल रही है और आपको कुछ एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, पर ऐसा हाँ था जी। नहीं, कुछ उन दोनों में कुछ है नहीं ऐसा। तो एज तो है ही, आपको भी पता है कि एज तो है ही, बट हाँ किसी की शेमिंग करना तो ये तो बेकार है ना, ये सब फालतू की बात है। जी। तो दीपिका जी, आप बता रही थी मुनावर को लेकर कि जो आपने अपने इंटरव्यू में जो कहा था उसके ऊपर क्या कहेंगी आप? अब क्यों उनके गेम में आपको क्या बदलाव और क्या चेंजेस आपको लगने लगे हैं कि लास्ट टाइम तो साफ बोला था, लेकिन अब आप चाहती हैं कि वो मुनावर के साथ में उनका गेम थोड़ा इन्वॉल्व हो? बिकॉज वो हमेशा, चाहे कितनी भी सनी से लड़ाई हो जाए, चाहे नॉमिनेट कर रहे हो, वो एक चीज बोलते हैं, तहलका भाई दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और जो मेरे पति की ये बात बोलता है ना, जिसको ये समझ में आ गया कि मेरा पति सच में दिल का अच्छा इंसान है, वो मेरे लिए अच्छा इंसान है। एंड क्या कहेंगी मुनावर का जो बॉन्ड जो हो रहा है जो मनारा के साथ में, इन दोनों का जो एक बीच में अभी हैशटैग भी शुरू हुआ था मुनारा करके, उस पर क्या सब कहना है आपका? फ्रेंडशिप, सिर्फ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप है? है ऐसा। हाँ बट फ्रेंडशिप शुरुआत है। शुरुआत में लगी आपको वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी? थोड़ा बहुत लगा था ऑब्वियसली, अगर कोई लड़का अगर जिसकी गर्लफ्रेंड है और वो एक लड़की के लिए इतना केयरिंग होगा तो 1% आपके मन में डाउट आ ही जाएगा। जी। बट ठीक है, अगर उसने बोल दिया है कि भाई मेरा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन मनारा के जो भी इन दिनों जो बिहेवियर जो है घर के प्रति, घर वालों के प्रति, जो चाहे वो मुनावर हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो रिंकू जी हो, और इवन जो टास्क के दौरान भी जो उन्होंने जो एक थोड़ा सा हर्ट किया था ऐश्वर्या को, जी हाँ, वो कितना आपको ठीक और कितना गलत लगा? बहुत गलत है सर, वो बहुत गलत है। बट उसने आई थिंक एक चीज बोली थी मनारा ने कि भाई मेरे को ये बिग बॉस ने बोला था ऐसा कर सकते हो आप, है ना। जी तो चलो, वंस इन अ वाइल किसी से गलती हो ही जाती है, तो इतनी कोई वो बात नहीं है। बट उसको बहुत हर्ट हो गया था ऐश्वर्या और उन दोनों को। तो कभी भी आप अपनी जीत के लिए किसी का नुकसान मत करो। देखो, दूसरे को अगर मतलब हर्ट हो रहा है फिजिकली तो फिर जी वो गलत हो जाता है ना, तो वो नहीं करना चाहिए था। बट वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बचकानी हरकतों में कर दिया कि भाई मुझे टास्क जीतना है, एफर्ट्स लगा दिए। बट वो बहुत गलत था। वो समझ गई होंगी शायद इस टास्क के बाद, जब इस पे डिस्कशन हुआ है तो वो समझ गई होंगी। जी। अरुण की अगर मैं बात कहूं या मैं तहलका की मैं बात कहूं, दोनों की जोड़ी को ना लोग कहते हैं जय वीरू की जोड़ी। आपको कैसी लग रही है इन बिल्कुल। दोनों की जोड़ी? और क्या लगता तब है कि ये बहुत जो प्यारी। बॉन्ड और जो बॉन्ड बन रहा है वो रियल बॉन्ड है, ना कि सिर्फ गेम के लिए? आपको लगता है ऐसा? सर, सन्नी का बॉन्ड कभी फेक होता नहीं है। उसने क्यों नहीं सबसे बना लिया? वो चुन के अगर किसी से याराना, और उसको पता है एक्चुअली, आपको शायद, अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखे हुए हैं तो आपको पता जी होगा ना कि सन्नी ने अपना भाई खोया है। जी तो कहीं ना वो इंसान अकेला होता है जिसकी लाइफ में कोई ब्रदर नहीं होता। जी फ्रेंडशिप बहुत सारी है बाहर, बहुत सारे भाई हैं सनी के जो सच जी में दिल और जान से प्यार करते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान अगर आपके लिए खड़ा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपना भाई देखते हैं यार उनमें। मैंने जी। देखा, मैंने नोटिस किया। और हाँ जी। अरुण को भी आप देखना,
जब हमें हमें पता ना, हम शो में देख, कैमरा हमें देख रहा है तो भाई हमें होता है कि यार मैं किसी की जी हुजूरी नहीं करूंगा। बट उसकी भी नाक नीची नहीं होती है सन्नी की जी हुजूरी करने में, और सन्नी की नाक भी नीची नहीं होती है अरुण की जी हुजूरी करने में। तो इससे अच्छी और इससे प्योर फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है। और इस, अगर ये 1% बिग बॉस के जी। अंदर कुछ छोटी छोटी बात हो भी गई है, टूट भी गई है, बाहर नहीं टूटेगी। लगता है आपको ये भाईचारा घर के बाहर आने के बाद में भी चलेगा? ये घर के बाहर आकर होगा ही होगा। और अरुण भैया की जो वाइफ है उनसे मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है। जी। और हम दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, क्योंकि हमें जो हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर वो कनेक्टेड है तो हम भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपने एक और बात कही थी, आपने एक इंटरव्यू के दौरान, कि अभिषेक पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ 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 हाँ। लगता है ऐसा कि क्यों, कि वो अब चालू है थॉट थोड़ा बहुत। बदल गया है? तो उसने जब सन्नी के बारे में बोला था ना कि ये मुझसे बाहर मिला है, उसने जी। बोला था एक बार। तो मुझे उस दिन से वो इंसान पसंद नहीं था। उस टाइम पे तो सलमान सर ने पूछा भी नहीं था कि कौन किससे मिला है किससे नहीं। वो ईशा को ही बता रहा था कि भाई ये तो मेरे से मिला था, मेरे को कह रहा टॉप 5 तक जाएंगे, ये वो फलान ढिमकाना। चलो, जी। मैं कह रही हूँ सलमान सर ने भी इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करा। ठीक है, तुम्हारी बात हुई थी, ओके फाइन है, ठीक है, ज्यादा बात नहीं हुई तो ओके। बट वो क्या दिखाना चाह रहा था बाहर वाली जनता को कि भाई ये तहलका भाई तो मेरे तरले मार रहा था कि भाई तू मेरे साथ खेलियो तो हम ऐसे जाएंगे। उसमें खुद के आया ऐसा मेरे समझ में नहीं आता। बट ठीक है, जनता उसे पसंद कर रही है। वो जी। अच्छा दिख रहा है क्योंकि उसने जो ईशा को छोड़ के अपना गेम खेलना स्टार्ट करा, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे कोई रिस्पेक्ट से बात कर रहा है और अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है और आप उस चीज का मजाक बना रहे हो तो ना, वो बंदा तो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं उसकी तो बात ही नहीं करूंगी। बट अब अच्छा खेल रहा है वो भी। ठीक है, दिमाग चला रहा है अपना। और अब थोड़ा बंद करा उनने, और कुछ बाहर और लेकिन चीजें हो रही हैं। लेकिन एक और कॉल की भी अगर बात हुई थी कि मिलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ प्रैंक करेंगे, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे अब? मतलब क्या एग्जैक्टली वो बातें हुई थी, अगर कॉल की अगर हम बात करें तो? देखो सर, बाहर रिवील हो ही गया था ऑलमोस्ट। लोगों को थोड़ा बहुत जज हो ही जाता है कि भाई कौन जी। कौन आ रहा है कौन कौन नहीं। अगर कोई एज अ फ्रेंड, मतलब आप अंदर, आप बाहर से बना लो जितनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, अंदर नहीं चलती कोई। क्योंकि यार एक इंसान कितना ही फेक कर सकता है, 1 दिन 2 दिन बाहर आ ही जाती है सच्चाई। बिग बॉस का घर ऐसा है कि उसमें आपकी सच्चाई बाहर आ ही जाएगी, चाहे आप कितने भी कुछ भी हो, है ना। तो सही बात है। अब कुछ चीजें हम भी एक्ट के लिए करते थे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं डाउन जाती है ना अंदर जाके। एक इंसान इरिटेट हो जाता है, यार दुनियादारी है नहीं यहाँ पे, और आप अकेले कितना ही कर सकते हो। बट सनी जो एफर्ट्स कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, बहुत एफर्ट्स मार रहे हैं अंदर, क्योंकि वो कभी जी। लाइफ में ऐसे फोन के बिना और कमरे में ऐसे नहीं रहे हैं। तो वही ये सच्चाई बाहर आई जाती है। और अगर उन्होंने बात कर भी ली और इतनी कुछ, क्या ही बाहर क्या स्ट्रैटेजी बना लेंगे, पता है नहीं अंदर होना क्या है। तो वो जो वो दिखाना चाह रहा था कि भाई उसका तो मुझे कॉल आया था, तो भाई मतलब तू बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है कि तुझे कॉल आएगा। मेरी फ्रेंड उसकी फ्रेंड है, उसने जी। नॉर्मली हाय हेलो हाय कराया था कि शायद ये भी आ रहा है, तो आप दोनों हेलो हाय कर लो। इतने में क्या ही फर्क पड़ता है भाई साहब। उसने तो ऐसे दिखाया कि भाई मैं ये हूँ। और तहलका ने मुझे फोन किया, तो तहलका अपना ही बहुत बढ़िया कर रहा है, जरूरत नहीं है किसी की। लेकिन आपको थोड़ी वो बात शॉकिंग नहीं लगी जब उन्होंने इस तरीके से उसको बात को छेड़ा? आपके रिलेटिव्स के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई उनकी रिलेटिव में है, रिश्तेदार हैं उनकी। थोड़ा आपको थोड़ा लगा नहीं कि यार ये बंदा पहले खुद बात कर रहा है, फिर इसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके सामने, जहाँ पे सनी थोड़ा गलत लगे? तो उनको नंबर बनाने थे ना। दुनिया पागल बैठी है, क्या बात करी उसने, क्या ही बता पाया। वो झूठ बोलता तो फिर पिटता भी तो बाहर आएगा। तो सच तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना। क्या ही, कैसे बोल देगा वो बाद में। अब बाहर आके बंदे टेलीकास्ट नहीं देखेंगे क्या क्या बोला है इसने। तो बाहर आके भी तो यारी दोस्ती रखनी है। तो बस जो भी बोल रहा है बेकार है एक वो, उनका मतलब। उनका एक और जो बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ था खानजादी के साथ में, जो कि अब थोड़ा डामाडोल सा है, थोड़ा अब है भी और नहीं भी है। सॉरी भी बोल रहे हैं, फिर लड़ाई भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? खानजादी के साथ जी। प्यार ऐसा होता है क्या सर? आप बताओ ना, ऐसा होता है प्यार? वो भी उसको कोई पसंद नहीं करती है, उनको बस जिस बंदे को दिखना है, और वो कुछ उसमें अपना कुछ है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो लव एंगल चला के बस कर रहे हैं। बट लेकिन जब उन्होंने बहन कह दिया उनको एक टास्क के दौरान, थोड़ा शॉकिंग लगा आपको? एक जब किसने? टास्क हुआ था, अभिषेक ने उनको बहन कह दिया खानजादी को। अच्छा जी। हाँ जी, दिवाली वाले ये टास्क कितना में जब गंदा सारे के चीज, सारे सब जब मैंने टास्क नहीं हुए थे, देखा, मैंने नहीं सारे के देखा। सारे के पहले सारे। आप जी। पहले आप एक दूसरे को हक कर रहे हो और आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हो, और एकदम से ये चीज बहन बहन का रिश्ता खराब करने वाली बात हो गई ना ये तो। जी।
क्या बाकी कहेंगी? उनकी। जी, क्या कहेंगी आप यूके राइडर को लेकर, अनुराग को लेकर? उनका गेम कैसा लग रहा है? कईयों बार वो बिग बॉस के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए नजर आते हैं कि बिग बॉस थोड़े से बायस्ड है अपने इन कंटेस्टेंट को लेकर। और एक उनको एक बाहर भी की जनता ने भी एक उनको एक टैग दे दिया है जो कि जोकर का टैग है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए सर, हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता है। वो अपनी जनता के लिए बहुत अच्छा इंसान है, तो वो अच्छा ही रहेगा अगर लोग उसे समझते हैं। उसका जो बाहर का नेचर है, अगर उससे दुनिया उसको समझती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर वो नहीं बने शायद बिग बॉस के लिए, हो सकता है उन्हें नहीं आता हो ऐसे तरीके से रहना, शायद वो कभी नहीं रहे हैं, अपनी मदर को मिस कर रहे हैं। जी। भाई मैं तो किसी को जोकर का टैग नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो फैमिली अंदर है, मेरा भी तो हस्बैंड अंदर है। तो ये गलत सही है बात कि है। बाहर जो दुनिया, इतना तो अंदर भी किसी ने कुछ नहीं बोला जितना ये बाहर की जनता बैठे बैठे किसी को जोकर, उनके जी। मदर देख रहे होंगे, उनके फादर देख रहे होंगे, कैसा लग ऑफ रहा होगा कोर्स। उनको, है ना। तो ये गलत है कि अपने व्यूज के लिए आप किसी को भी इंसल्ट करने लगो, ये वो तो वो ठीक नहीं है। लेकिन आपको ये थोड़ी बात उनकी कितनी सही और कितनी गलत आपको लग रही है? वो कह रहे हैं कि अंकिता हो गए, मुनावर हो गए, मनारा मनारा हो गई, उनके लिए ना थोड़े बिग बॉस थोड़े ज्यादा बायस्ड है। आपको लगता है ऐसा? नो कमेंट्स। मैं क्या बताऊं। अब देखो, पहले तो वही दिख रहे थे, सीधी सी बात है, 2 ही एपिसोड ऐसे आए हैं जिसमें सन्नी का पूरा दिखाया गया है। देखो सर, ऐसा नहीं है, शायद वो लव एंगल की वजह से या फिर पति पत्नी के कलेश जो कि दुनिया देखना चाहती है उस वजह से उन पे फोकस किया, और जब बिग बॉस को भी समझ में आया कि ये लोग इतने इंटरेस्टिंग नहीं है तो अब सबको दिखाया जाए, तो शायद। भाई बिग बॉस है, कुछ भी कर सकते हैं, उनका दिमाग हमसे ज्यादा चलता है, सीधी सी बात है। और मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करूंगी हमेशा ही बिग बॉस शो की, बिकॉज जहां से मेरे पति को एक अलग पहचान मिली है, तो जी। उनकी रिस्पेक्ट हमेशा ही मेरी नजरों में बहुत ऊपर है। तो उनके टॉपिक पे मैं कभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप अरुण के गेम के ऊपर? थोड़ा आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ा बैट से बाहर निकल के भी थोड़ा उनको भी थोड़ा सबसे घुलना मिलना चाहिए? इस हफ्ते तो पूरे सर बेड से बाहर ही हैं बेचारे, दोनों के दोनों ही। सही बता रही हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया जी। कर रहे हैं। इस हफ्ते तो उन्होंने बहुत बढ़िया करा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब ये बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा इंसान है तहलका भाई और अरुण, जी। ये वो ऐसे मन की खोट नहीं। तो इससे अच्छी आपके लिए कोई पहचान नहीं बन सकती। आपको सब कोई ये नहीं कह रहा भाई दिमाग चला रहे हैं, वो अच्छे इंसान है, जी। बस ठीक है वो नवाइल कभी मुंह से कुछ बोल देता है इंसान। बट ये बढ़िया है और वो बढ़िया खेल रहे हैं और वो बेड से उठ चुके हैं। यूट्यूब कम्युनिटी की अगर हम बात करें या क्रिएटर्स की अगर हम बात करें तो क्या सपोर्ट उनकी तरफ से आ रहा है? अभिषेक या एल्विश की तरफ से कुछ रिएक्शन आया अभी तहलका के लिए कि आपकी कुछ बात हुई उनसे? हाँ हाँ, एलविश भाई ने तो अपने ब्लॉग में बोला भी है सन्नी के बारे में कि हमारा तहलका भाई अंदर है तो भाई सपोर्ट करो जाके। जी। तो प्यार तो है ही ना फिर। अब जिस लाइन में आप हो उस लाइन के बंदे तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे ही ना। मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि अगर यूके जी। राइडर अंदर है तो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता। अब आप मैं अगर, अब मान लो अगर मैं एक्टिंग नहीं करती होती और कोई मुझे कहता करो, तो उसके लिए थोड़ा सा वैसा हो जाता ना, शायद वो उस घर के लिए नहीं बने हुए हैं। तो इट डजेंट मीन कि भाई वो जोकर है या ये सब नहीं है, ऐसा नहीं जी। है। सब ऐसे किसी का नाम नहीं खराब करना चाहिए। तो इवन बाकी इवन भाई या अभिषेक भाई का नहीं पता, अभिषेक ने नहीं किया है कुछ, बट एलविश भाई ने करा है। नहीं, अभिषेक का वहां पे ये कहना था कि अगर जब आप घर के जाके अंदर कुछ करोगे नहीं, जब आप परफॉर्म नहीं हम्म। करोगे तो हम फिर किस तरीके से आपको सपोर्ट करें? अगर आप गेम अच्छा खेलेंगे तो हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। अभिषेक का किसने स्टेटमेंट बोला? ये था। ये अभिषेक ने बोला अपने एक वीडियो के दौरान। सन्नी के लिए बोला है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अनुराग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, अब तो बढ़िया कर रहे हैं वो भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, सबकी अपनी चॉइस है, कोई किसी के सपोर्ट से नहीं उठता है। अगर किसी सही में बात है। अपना दम है तो वो उठ ही जाएगा, चाहे जो मर्जी कर ले। जी। पिछली बार तो आपने जो वीडियो बनाया जो भेजा वहां पे इतनी आपको बात करने का मौका नहीं मिल पाया। अगर घर में जाने का मौका मिले और हम्म। कुछ बातें अगर आपको करनी हो तहलका से, कुछ बोलना हो, मैसेज देना हो, तो क्या लगता है क्या मैसेज देंगी आप, क्या बोलेंगी आप उन्हें? सर सच्चाई बताऊं तो सबसे पहले मैं सन्नी को बहुत जोर से हक करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ अकेले में अपनी लाइफ में। जी। कभी इतना टाइम, मतलब लाइफ में इन द सेंस कि जब से मेरी मैरिज लाइफ स्टार्ट हुई है तब से सनी और मैं कभी इतना दूर हुए नहीं है। और अब थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही वो हो गया कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, 1.5 महीना हो गया। बट नहीं, वो गेम खेलते रहे। और मैं अंदर जाऊंगी तो क्या पूछा था आपने, क्या करूंगी? क्या मैसेज आप उनको देंगी मैं कि फैमिली उनको? वीक में जाऊं या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री से जाऊं, दोनों में से बताओ। पहले तो फैमिली वीक में।
ठीक है। हाँ जी, तो फैमिली वीक में फैमिली गए हैं, वीक में सिर्फ पांच जाऊंगी। मिनट मिले हैं, सिर्फ 5 मिनट आपको। उन अच्छा, 5 मिनट 5 मिनट में क्या मिलते हैं। बोलेंगे आप? सोच पहले लीजिए तो कि मतलब फैमिली कि वीक होता था ना, पूरा एक वीक मिलता था पहले नहीं फैमिली नहीं, को, इस बार ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, अब तो कुछ घंटों के हिसाब से भेजते हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो ओटीटी में देखा कि फैमिली से कोई ना कोई आता है, फिर उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के हिसाब से उसे दिया जाता है कि आपको क्या बोलना है, जो मैं भी तो आप बात करनी चाहती है वो हूँ भी कि कर सकती है। वीक हो, जी। फैमिली वीक हो इस बार, पूरा एक जी। हफ्ता स्टे करने का मौका मिले, फिर देखो जो भड़काऊंगी, जो भड़काऊंगी घर में पूरी आग लगा दूंगी, बता रही हूँ आपको। सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं सिर्फ तहलका से बात करने के, आपको सिर्फ उनको और ये बताना पांच है कि भाई। मैं बोलूंगी कि आप एक तो बेड पे सो मत, किसी को मौका मत दो, जीवन में कुछ ही समय जी। मिला है, कुछ ही दिनों की बात है। बेड पे लेटो ही मत भाई, किसी को मौका ही मत दो कि कोई कोई तुम में कमी निकाल सके, कुछ छोड़ो ही मत। और दूसरी चीज कि किसी के नीचे दबके रहने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुमसे बड़ा धुरंधर, तो तुम्हारा जो मन में आए करो। और ये टिक 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 को तो कर ही दो, ये बहन उनकी नॉमिनेट करके बैठी है इस बार उनको। तो किसी से बैक फुट पे खेलने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर दो खुलेआम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाके देख लेंगे। तो ये ही शिक्षा दूंगी, और फ्रेंडशिप को बना कर ही रखें। जी। अरुण भाई हो चाहे तहलका हो, देखो मेरे भी मन में इतना ही प्यार है कि अगर अरुण भाई भी ट्रॉफी ले जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तहलका ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के ही, मतलब कोई भी ले जाए, हम लेकिन दोनों कोई एक मेरे लिए भी। जी, कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं और अपना गेम वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन जब मौका आएगा तो वो निकल जाएगा आगे, वो कौन होगा? भाई मुनावर ही है, जो रिश्तों क्योंकि को पीछे बाहर छोड़ देगा। जनता बहुत सपोर्ट कर रही है, बस बात पता नहीं किस बात से कर रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो बाहर जहां देख रहे हैं मुनावर मुनावर हो रहा है, तो शायद जनता के सपोर्ट से, देखो लास्ट में तो वो जनता ही विनर बनाती है, तो हो सकता है 1% चांस बन जाए उनका, मुनावर का बहुत ज्यादा सब मुनावर कर रहे हैं, अदरवाइज तो देखो विनर तो भाई मेरा पति ही बनना चाहिए भाई, अगर कोई किसी को हंसा रहा है तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आज के टाइम में सब मिल जाता है, हंसी नहीं मिलती, तो अगर कोई सही बात हंसी है। दे रहा है तो उसको वैल्यू करके प्लीज सपोर्ट करो, सनी को मैं तो यही बोलूंगी। और अगर वाइल्ड कार्ड में जाते हो तब क्या करोगे ये बताओ? सर मैं कह रही हूँ, दुनिया बता रही है आपको, एक बार कमेंट चेक कर लो, मेरे ऐसे भर रखे सारे हैं देख लोगों रखे हैं ने। हमने, सारे मतलब इवन ट्विटर पे भी आप ट्रेंड कर रहे हो कि आपको लेकर आओ। हाय बीच राम, में मैंने बीच देखा में नहीं, कसम से नहीं देखा मैंने, सही बीच में बताओ। बीच में एक वक्त था कि मतलब लोगों ने इतनी आपकी डिमांड की है कि भाई सनी की वाइफ को लेकर आओ, सनी की वाइफ को लेकर आओ, इवन हर इंसान, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हमने तो सुन रहे फिर बिग बॉस वाले, ये बिग बॉस वाले नहीं देखते क्या कुछ? आपकी बातचीत इवन है, कोई रिश्तेदार है आपका वहां पे? नहीं, मेरा कोई नहीं है वहां पर। तो जाके बता दो बस उनको, बस मेरे को ले ले, मैं कह रही हूँ। दुनिया बता रही है कि टीआरपी ऐसी कर देगी दीपिका आर्या कि भाई सब पता लग जाएगा सबको कि यार बिग बॉस होता क्या। बीच में एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जहाँ पे लोगों को लगने लगा था कि अब तो आप एंट्री करने ही वाली हो। क्या करूं, एक तो फोन ही नहीं कर रहे बिग बॉस वाले, जल्दी फोन करे, मैं तो रेडी बैठी हूँ ऐसा। मैं कह रही हूँ बिग बॉस कहेगा हर सीजन में दीपिका आर्या होनी चाहिए, ऐसा तहलका मचा दूंगी मिनट से पहले। अच्छा, उस वाले प्रैंक का क्या कहना है आपका, कि वो प्रैंक था कि सच था कि सलमान खान ने कार भेजी थी? नहीं नहीं, कोई प्रैंक नहीं था, सब बिल्कुल रियल था, मुझे कह रहे देख लो आपका पति क्या कर रहा है, भाई मैंने उसको समझा के भेजा था, लड़की वड़की का चक्कर नहीं होना चाहिए अंदर जाके। जी। चाहे तू बाहर आके मेरे को बोल रहा हो भाई वो तो वीडियो के वो मतलब शो के लिए करना पड़ता है, वो मैं ना 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 ना, कोई चक्कर चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कभी तेरा दिमाग चल जाए ऐसे। तो मेरे को बोला देख लो, ये तो पहले दिन ही चालू हो गया भाई साहब, मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने जो करना था कर दिया, अंदर जाके फिर सलमान सर को देख के थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी मैं कि यार सलमान सर खड़े हैं, बस डांस वांस करके निकल जाऊं, अब इसको मैं बताती हूँ, उसको मैं आके धमका के देखा नहीं था लास्ट में बोल के गई हाथ छोड़ दे पहले। वो नहीं होना चाहिए सर, कोई ऐसा नहीं, मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, ये क्लियर है। नहीं, जो कार वाला जो एक आपने एक वीडियो बनाया हुआ था जहाँ पे सलमान खान ने कार भेजी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सच था तो वो भेजी है। या प्रैंक था वो? क्यों बताऊं? ये नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, सलमान सर, सलमान सर की, मैं तो सलमान सर ने ही भेजी है वो कार। यार हेडलाइंस बन गई है बाहर, पता है आपको? आपने वो है। वीडियो आपने जो वीडियो शेयर किया, मतलब कई सारे, मैं वेबसाइट से मैं देख रहा था, कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ रहा था कि ऑल ओवर द इंटरनेट सिर्फ सारी हर तरफ यही खबर है कि मतलब कि सलमान खान ने आपको गाड़ी गिफ्ट की है। हाँ तो कर देंगे, आज नहीं करी तो कल कर देंगे। सलमान सर ने पता है कितनी तारीफ करी थी मेरी जब मैं स्टेज पे थी, मुझे पता है, उन्होंने बोला था, मैंने बोला सर आपने मेरा मेकअप, वो कुछ कुछ तो पॉइंट्स कट हो जाते हैं ना, तो जी। उन्होंने बोला, मैंने बोला सर मैं सर इनका तो इतना मेकअप करवा दिया लड़कियों का, हम मेरा मेकअप तो आपने करवाया नहीं। तो सलमान सर ने बोला आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बात सुंदर हो, तो फिर बस और क्या चाहिए हमें, सही जाने दो बात है। पति वति को अंदर, मेरी तारीफ हो गई बस भाई साहब, मैं हिट हूँ। टॉप 3 कौन होंगे आपके इस गेम के अंदर?
अरुण, अरुण तहलका और टॉप थ्री में एक 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 वैसे ये दोनों नाम हमें देखो। पता थे, ये दोनों नाम हमें पता थे। इनके अलावा अगर हम बात कहें तो कौन से होंगे? ना अरुण का नाम लेना है, लेना है आपको, ना तहलका का नाम लेना है। अब आपको तो तीन इन नाम दोनों लेने को हैं। हटा दूं? इन दोनों को हटा के, इन दोनों के हमें पता है ना कि आपके फेवरेट है ये। हाँ। आप एक तो मुनावर को कर सकते हो, जो जी कि दिखाई ही दे रहा है, जो लोग मतलब अंदर भी पूरा यही चर्चा चल रही है। भाई विक्की भैया को तो सब पता है, बोलते रहे हैं टॉप थ्री में, फिर हम कर क्या रहे हैं शो में, क्योंकि वही बता रहे हैं कि हम, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मुनावर है, अभिषेक है और खानजादी हो सकती जी है। उनके हिसाब से कुछ नहीं चलता, जनता बताएगी कौन जीतेगा। और मुनावर हो सकते हैं, देखो वो गेम खेले हुए हैं, खेले खिलाड़ी को ज्यादा थोड़ा पता होता है। जी हो सकता है अंकिता हो, बट अभी वो गेम से बाहर आई नहीं है, तो अब मैं आपको एज ए सेलिब्रिटी उनका बता रही हूँ कि हो सकता है वो आगे जा जी सकते हैं, लेकिन अभी कोई वाइल्ड कार्ड धुरंधर आ गया तो भाई कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड कार्ड जीत सकते हैं, अब तो आपको अच्छे से पता जी जी। है। मैं आ गई तो फिर तो किसी को जीतने नहीं देने वाली, सही बता रही हूँ आपको। इस बार का एल्विश का रिकॉर्ड और आप ही तोड़ेंगी फिर। अरे मैं कह रही हूँ क्या क्या रिकॉर्ड टूटेंगे, आप ध्यान रख लेना, बस आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कराओ, बस किसी तरीके से करा दो। मैं तो आपको कह रही हूँ, आप याद करोगे कि भाई साहब जीवन में कोई, आप देख नहीं रहे कितने चर्चे हैं, तो भाई चर्चे किसके होते हैं? जिसकी बात हो, जिसमें कुछ सही सच में बात है, बात होती है। सही तो बात है। बात थी, अब बिग बॉस नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूं यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरा पति इतने लॉन्ग टर्म तक अंदर है, तो मेरे को कम से कम बुला लो। मैं कह रही हूँ सब छोड़ दो, फैमिली वीक कर दो, एक हफ्ते का कर दो। मैं कह रही हूँ जो आप देखोगे बिग बॉस कहेंगे भाई साहब करोड़ों की संपत्ति ले ले, लेकिन ये बाहर नहीं जानी चाहिए, बट ऐसा कोई नहीं, सिस्टम हो जाए। अगला अगला सीजन भी है यार हमारे पास में, अगले सीजन में धमाका कीजिए आप। कौन जिंदा रहता है अगले सीजन तक? मैं जिंदा अरे रहूंगी बिल्कुल यार, रहते मुझे हैं तब यार। आपको भाई करोगे कुछ आप, नहीं धमाल पता। करोगे। अभी बुलाओ, अभी बुलाओ ना, अपने पति को जिता के लाऊंगी बाहर। अभी की बात होगी, अभी की। इस बार सनी और को ले आना तो ट्रॉफी। तो सन्नी को मैं दिला के ले आऊंगी ना, आप टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत तो अकल दे के आऊंगी, थोड़ी ज्यादा अकल दे सही के बात है। आऊंगी ना। तो जी मुनावर, अंकिता और भाई साहब विक्की भैया के इतने चर्चे हो रहे हैं, तो विक्की भैया हो सकते हैं, पर होने नहीं चाहिए। जी। और अंकिता डिजर्विंग। और कौन वो तीन नाम ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते टॉप फाइव में भी होना? जो अभी है उनके बारे में बता जी दूं? हाँ, टॉप फाइव में मतलब वो जिग्ना, बिल्कुल आप देखना नहीं चाहती है इन्हें। जिग्ना मैम बिल्कुल नहीं है डिजर्विंग। जी। रिंकू बिल्कुल भी नहीं है डिजर्विंग, और अभी के लिए सना तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तो नॉमिनेट, अरे सन्नी की कॉमेडी नहीं देखी आपने? नॉमिनेशन के लिए फोन करूंगा, जैसे ही मैसेज करूंगा नॉमिनेशन वाला, सना करने लगी, तो वो तीनों अभी नहीं, बिल्कुल हटा दो। और दो नाम अगर लेने हो जो डिजर्व नहीं करते गेम के अंदर आगे जाना। जो डिजर्व नहीं करते भाई, मेरे जी। को ईशा मालविया डिजर्व नहीं करती हैं वो। और समर्थ भी निकल ही जाएगा वो, पर कॉमेडी बहुत अच्छी दे रहा है, बट गेम के बारे में उनको नहीं पता है। थैंक यू लगे ना। दीपिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच।